Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Muhammad Ishtiyaq, your biology teacher from Hadaf Group of College Peshawar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर 4 है और लेक्चर 4 बायोलॉजी सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 में है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरह आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर 3 में एक्सक्रीशन की डिफिनीशन किया था और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़े थे और उसके बाद हमने पढ़ना था लेक्चर 4 में क्या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? इंसान का वो सिस्टम जिसके जरिए वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन है जिसके बगैर एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इम्पॉसिबल होता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास स्किन। स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। स्किन क्या करता है? जिस तरह परस्पायरेशन होता है, स्वेटिंग होता है, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स या साल्ट्स रिमूव होते हैं बॉडी से, इसी तरह लंग्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते, इसी तरह वाटर भी रिमूव करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। लीवर भी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और किडनी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? हमारे पास किडनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये सारे क्या है? स्किन, लंग्स, liver and kidneys are excretory organs that work to dispose of metabolic waste, जो एक दूसरे के साथ काम करके कोऑर्डिनेशन के साथ, किस लिए? ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट को डिस्पोज किया जा सके, रिमूव किया जा सके, बॉडी से खत्म किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। तो इसमें सबसे पहले जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हम इस चैप्टर में किडनीज कंप्लीट पढ़ेंगे। किडनीज क्या है? ह्यूमन बॉडी कंटेन 2 किडनीज। कलर क्या है इसका? ह्यूमन बॉडी में जो किडनीज मौजूद है उसका कलर डार्क रेड है और स्लाइटली फ्लैटेंड है। इसका शेप क्या है? बीन शेप्ड लोबिया की तरफ। अगर आपने लोबिया देखा है तो बिल्कुल किडनी का स्ट्रक्चर भी उस तरह का है। लेंथ एंड विड्थ क्या है? लेंथ इसका है 12 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। एंड विड्थ क्या है इसका? 6 सेंटीमीटर। लेंथ 12 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। वेट क्या है? इसका जो वजन है, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है ईच 150 ग्राम्स। याद रखे बेटा कि अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि ह्यूमन किडनी का वेट कितना है, तो आप लोगों ने बुक में 150 ग्राम्स देखा है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड है ईच, हर एक। तो ह्यूमन में तो कितनी किडनी है? 2 किडनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन किडनीज का वेट कितना है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों किडनी का वेट मांगा है, तो 150 प्लस 150 इज इक्वल टू 300 ग्राम्स। हाँ, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ईच ह्यूमन किडनी वेट इज, देन फिर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 150 ग्राम्स। थिकनेस क्या है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ईटा में जो एमसीक्यूज आते हैं, ये आप लोगों ने याद करने होंगे कि ह्यूमन किडनी कितने हैं तादाद में? 2 है। कलर क्या है? डार्क रेड है, स्लाइटली फ्लैटेंड है और शेप क्या है? बीन शेप्ड है, लोबिया की तरह उसका शेप है। लेंथ और वेट, लेंथ हमेशा याद रखे 12 सेंटीमीटर को याद रखे, वेट को इसका हाफ करे,
फिर आपके पास उसका वेट आएगा। हाफ अगर 12 का लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। और वेट क्या है, 150 ग्राम्स ईच किडनी, हर एक किडनी का जो वेट है वो 150 है। तो हमारे बॉडी में 2 किडनी है, तो दोनों का वेट अगर आपस में जमा किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 150 प्लस 150 तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 300 ग्राम्स। ये दोनों किडनी का वजन या वेट हमारे पास हो गया। और जो थिकनेस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इसकी इंट्रोडक्शन इसकी किडनी के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद है ह्यूमन किडनी का लोकेशन। ह्यूमन किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ह्यूमन किडनी हमारे पास लोकेटेड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम। यहाँ पे 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल कैविटी एंड डायफ्राम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी? बेटा ये बात याद रखे, अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डोम शेप स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम कहते हैं क्या, डायफ्राम, जो आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है ऑलरेडी, ब्रीथिंग में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ये डायफ्राम है। इससे नीचे एब्डोमिनल कैविटी है और डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी है। क्या है, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक हार्ट है और 2 लंग्स है। अंडरस्टैंड, हार्ट और लंग्स थोरेसिक कैविटी में है, फिर डायफ्राम बाउंड्री लाइन है, उसके बाद फौरन स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में किडनी, लीवर, स्टोमक, जितने भी बाकी विसरल ऑर्गन है वो सारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। और डायफ्राम इसका क्या है, बाउंड्री लाइन। ऊपर जाएंगे थोरेसिक कैविटी आएगा, नीचे आएंगे तो क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी, बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के बैक वॉल पे है, बिलो द डायफ्राम के नीचे है। ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, हमारा वर्टिब्रल कॉलम बैक पे है जिसकी वजह से हमें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट। हम कौन है, वर्टिब्रेट उनको कहता है विच दोज ऑर्गेनिज्म विच हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, जो बैक पे हमारा है, रॉड है, उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के इच साइड पे मौजूद है। अब बिटवीन द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, यहां पे बैक पे अगर चले जाए ह्यूमन के बैक पे एक नेक है, नेक के बाद आता है हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री 7 सर्विकल वर्टिब्री है। ये हम सपोर्ट एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन अभी 7 सर्विकल वर्टिब्री है नेक में, और उसके बाद 12 थोरेसिक वर्टिब्री है। कितने, 12 थोरेसिक। टोटल वर्टिब्रल कॉलम में 33 वर्टिब्री है। कितने हैं, 33। तो ये कहां पे है, बिटवीन द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्री थोरेसिक से नीचे पर लंबर वर्टिब्री स्टार्ट होते हैं जो 5 है। अब ये तो इसका क्या हो गया, लोकेशन। कहां पे लोकेटेड है, वेयर दे आर लोकेटेड, अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के बैक वॉल पे, बिलो द डायफ्राम ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे, बिकॉज दे आर 2 in numbers, between the last thoracic vertebrae लास्ट कौन सा होगा, 12th वन होगा। सही है, सही। एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्री, और थर्ड लंबर वर्टिब्री के दरमियान अपर पार्ट प्रोटेक्टेड बाय, इसका जो अपर पार्ट है ना, ये वाला, फॉर एग्जांपल ये और ये अपर पार्ट आता है किडनी का। अपर पार्ट ऑफ किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय 11 and 12 रिब्स। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे,
तो ह्यूमन बॉडी कंटेन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 24 इन नंबर और 12 पेयर ऑफ रिब्स है, सही है। तो यहां से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 12 रिब्स आता है। तो इसका जो अपर पार्ट है किडनी का, वो कौन प्रोटेक्ट करता है? 12 रिब्स। 12वां जो रिब्स है, रिब्स को हम उर्दू में पसली कहते हैं। क्या कहते हैं? पसली। और पश्तो के हम क्या कहते हैं इसको? पश्तई वर्तवाई खा। एसिमेट्रिकल पोजीशन, एसिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब क्या है? राइट किडनी being a little lower than left one, why? ये क्वेश्चन के जो हमारे पास वो वाला लेफ्ट किडनी है, ये वाला राइट किडनी है, राइट किडनी। अगर आप इसको देखें और इसको, ये किडनी थोड़ी से नीचे है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। अब ह्यूमन बॉडी की तरफ देखें, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। कहते हैं कि ये राइट किडनी जो है ये थोड़ी सी नीचे है एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है। मेरी तरफ देखें, दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल पोजीशन। दोनों सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। एसिमेट्रिकल किसे कहेंगे? अगर ये मेरा राइट साइड है, अगर ये राइट साइड थोड़ा नीचे हो जाए, लेफ्ट साइड ऊपर हो जाए, तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल पोजीशन। ह्यूमन किडनी में भी लेफ्ट साइड ये ब्लू मार्कर और राइट साइड ये रेड मार्कर, तो ये लेफ्ट, ये राइट। अब क्वेश्चन होता है कि क्यों अल्लाह ताला ने इसको इस तरह पैदा किया है? दोनों को सिमिलर सिमेट्री क्यों नहीं दी गई है? सिमिलर लोकेशन पोजीशन क्यों नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है ड्यू टू presence of liver at right side, due to presence of liver at right side। राइट साइड पे चूंकि कौन मौजूद है? लीवर मौजूद है। इस वजह से राइट किडनी थोड़ी नीचे है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। इज इट क्लियर? आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में एक पढ़ा था कि लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। लेफ्ट लंग्स थोड़ी नीचे है एज कंपेयर टू राइट लंग, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट मौजूद है। इंसान का दिल है, एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट। लंग्स थोड़ी नीचे है, जबकि राइट किडनी थोड़ी ऊपर है। ये क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, और ये किडनी का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर वाइवा में भी एग्जामिनर पूछते हैं और साथ साथ ईटा में भी आते हैं। फिर बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट वाला अपर है या लेफ्ट वाला, क्योंकि दोनों सिमिलर बातें हैं। याद रखे, किडनी राइट वाला नीचे, क्योंकि राइट साइड पे लीवर है। आप लोगों ने लीवर की पोजीशन की तरफ देखना है। राइट साइड पे लीवर है, तो इस वजह से राइट साइड का जो किडनी है वो थोड़ा लोअर है। लेफ्ट साइड पे हार्ट है, इस वजह से लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वो थोड़ा नीचे है। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायग्राम। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें अगर आप देखें, आपको दोनों साइड पे ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी नजर आएगी, राइट एंड लेफ्ट किडनी। इसमें सबसे पहले वन पे जो हमने लिखा है वो क्या है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी हमने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, क्योंकि इसमें ब्लड आता है टुवर्ड्स द किडनी फ्रॉम हार्ट। हार्ट से ब्लड आता है इसमें रेड में। अब क्वेश्चन होता है कि रीनल आर्टरी ब्लड हार्ट से लेके आता है, लेकिन कितना लेके आता है? याद रखे, हर एक हार्ट बीट के साथ हार्ट से 20% ब्लड किडनी की तरफ पहुंचता है। ये याद रखें, आप लोगों के बुक में मौजूद है टिडबिट में, कि जब एक बार हार्ट बीट होती है, वन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, तो किडनी की तरफ कितना ब्लड आता है? 20% ब्लड जो
टोटल 100% ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में, उसमें 20% ऐसा किसका होता है, किडनीज का होता है। दूसरा पे है हमारे पास रीनल वेन, ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है। रीनल वेन क्या है, जब ब्लड प्यूरिफाइड हो जाती है, क्या हो जाती है, प्यूरिफाइड हो जाती है, मतलब क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाती है, यूरिन बन जाता है, तो साफ ब्लड पेयर टुवर्ड्स द हार्ट मूवमेंट होती है। तो रीनल वेन में हार्ट की तरफ पैर ब्लड जाता है। और यह भी याद रखें आर्टरी और वेन की बात, जब भी हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा तो आर्टरी में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा, बाहर निकलेगा, वो आर्टरी में जाएगा, और जब भी बॉडी से ब्लड आएगा वो वेंस में आएगा, वो वेंस में आएगा। ये बात ना भूले। अब थर्ड नंबर पे ये जो डिप्रेशन है, जो इनर सरफेस पे डीप नोच है, ये डिप्रेशन क्या कहलाता है, हाइलस। क्या कहलाता है, हाइलस। ये किडनी इस तरह गई हो, ये देखो, ये यो फिर यहाँ पे डिप्रेस हो गया है, इन्विजिनेट हो गई है, ये क्या है हमारे पास, हाइलस, थर्ड नंबर पे। अब आ जाए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड। याद रखे हर एक किडनी के ऊपर पे एक ग्लैंड्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। अब 4 के बाद नंबर 5 पे हमारे पास लेफ्ट किडनी हो गई या राइट किडनी हो गई। 6 नंबर पे रीनल यूरेटर। यूरेटर क्या है, याद रखे कि यूरेटर, हाइलस, ये जो डिप्रेशन है यहां पे, यहां से क्या, रीनल यूरेटर और रीनल वेन निकला होता है। रीनल वेन और यूरेटर हाइलस से बाहर निकला होता है, और रीनल आर्टरी अंदर गई होती है, और साथ में नर्व्स भी अंदर गए होते हैं टुवर्ड्स द किडनी। अब ये क्या है, 6 नंबर पे हमारे पास रीनल यूरेटर या सिंपल यूरेटर भी कहते हैं। हमारे पास ये दो होते हैं, रीनल यूरेटर। कल हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ इस डायग्राम को सीख ले। रीनल यूरेटर क्या है, ये जब यहां पे पेल्विस होता है, क्या होता है, रीनल पेल्विस। जब यहां पे यूरिन पायरामिड से, ये पायरामिड से यहां पे यूरिन आ जाते हैं, तो ये यूरिन पे यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर में किडनी को लिफ्ट कर देता है, छोड़ देता है। फिर जब आता है तो ये कहां पे, रीनल यूरेटर ब्लैडर की तरफ आ जाता है। ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर भी इसको हम कहते हैं, उर्दू में इसको मसाना कहते हैं। क्या कहते हैं, मसाना। ये मसाना क्या करता है, फॉर सम टाइम क्या करता है, यूरिन को स्टोर करते हैं। यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब जब ये ब्लैडर में पहुंच जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यूरिन ये स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। तब उसके बाद यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है आपके पास ये, और यहां पे कुछ मसल्स लगे होते हैं जिसको कहते हैं क्या, स्फिंक्टर। क्या, स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल अगर बेबीज में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से जब बेबीज होते हैं, जहां पे भी उसको यूरिनेशन आती है फौरन छोड़ देते हैं, ख्वाह बेड हो, ख्वाह सोफा हो, ख्वाह कालीन हो, फौरन उससे वो इसको कंट्रोल ही नहीं करते, फौरन वो यूरिनेट कर लेते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ये स्फिंक्टर मसल क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, और इसका काम यह है कि ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ यूरिन अलाउ करती है। तो फिर ये स्फिंक्टर मसल जो एडल्ट है, हम है, वो उसमें क्या है, वॉलंटरी है। हम इस वजह से यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बेबीज इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 8 के बाद नंबर 9, ये रेड कलर जो है ये एओर्टा है। क्या है, एओर्टा। और नंबर 10 क्या है, इंफीरियर वेना केवा। ये क्या है, वेना केवा। क्या, वेना केवा जो नीचे की तरफ गई हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे।
तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, हाइलस। हाइलस क्या है, इनर सरफेस हैज डीप नोच कॉल्ड हाइलस। अगर आप ये इनर सरफेस को देखें तो ये इनसाइड आया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस। क्या कहते हैं, हाइलस। अब दूसरा हमारे पास है रीनल पेरिटोनियम। रीनल पेरिटोनियम किसे कहते हैं, याद रखें रीनल पेरिटोनियम इसको कहते हैं, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रीनल पेरिटोनियम। जो किडनी का सबसे बाहर का क्या है, मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेरिटोनियम। लंग्स में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लंग्स इज नोन एज प्ल्यूरा या प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। ये सारे एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, किडनी के वाले को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, और हार्ट वाले को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये तीनों पी से शुरू होते हैं, इसको याद रखा करें, ठीक है। रीनल पेरिटोनियम आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी है। अब अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी, ट्रांसवर्स सेक्शन अर्जी तराशा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, किडनी का ले ले तो हमें दो रीजन नजर आते हैं, किसके, किडनी के। एक है ये आउटर पोर्शन जिसको हम कहते हैं रीनल कार्टेक्स। कौन सा, आउटर पोर्शन, ये बाहर का जो हिस्सा है, दिस इज नोन एज रीनल कार्टेक्स विच इज आउटर पार्ट। ये क्या है, आउटर पार्ट है। अब दूसरा रीनल मेडोला। क्या, रीनल मेडोला, ये इनसाइड पोर्शन है। ये क्या है, रीनल मेडोला है। क्या है, रीनल मेडोला। अब ये इनर पार्ट है। रीनल कार्टेक्स, अगर ये आउटर पोर्शन रीनल कार्टेक्स है तो ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, इसके कितने पार्ट्स है, इसके दो पार्ट्स है, रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इंशाल्लाह ये कल के लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखे बेटा कि रीनल कार्टेक्स जो है ये दो हिस्सों, रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स या कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी इसको कहते हैं। रीनल कार्टेक्स या रीनल, फर्स्ट वन रीनल कार्पसल जो है, इसके फिर हम ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल में डिवीजन करते हैं। किसमें, ग्लोमेरुलस एंड बुमेन्स कैप्सूल में। जबकि रीनल ट्यूब्यूल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सिंपली हम इसको पीसीटी भी कहते हैं। सेकेंड वन को कहते हैं लूप ऑफ हेनल या हेनल्स लूप, और थर्ड वन को कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी। अब नंबर सेकेंड, रीनल मेडुला हमारे पास क्या है, इनर पोर्शन है। इसमें क्या है, पायरामिड्स है, कोनिकल स्ट्रक्चर। इस किडनी में क्या है, इस तरह कोनिकल स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। ये देखो कोन शेप स्ट्रक्चर which are known as pyramids, which are known as pyramids। ये क्या है, कोनिकल स्ट्रक्चर। अब इन पायरामिड्स में फॉर एग्जांपल एक छोटा सा किडनी का स्ट्रक्चर में यहां पे आपको ड्रा कर दो ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। देखिए ये इसके इनसाइड क्या होते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, पायरामिड्स। पायरामिड्स। अब इन पायरामिड से क्या होता है, यूरिन पेल्विस में आती है। इस एरिया को क्या कहते हैं, पेल्विस। इस एरिया को जो मैंने ब्लू कलर का ये दायरा बनाया, ये क्या है, पेल्विस। यहां से यूरिन आ जाती है पेल्विस में, यहां पे यूरिन कलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, यूरिन कलेक्ट हो जाती है। जब यूरिन कलेक्ट हो जाती है तो पेल्विस से किस में आ जाती है, पेल्विस से यूरेटर में। किस में, यूरेटर में यूरिन मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है। जब यूरेटर में यूरिन मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है तो किस में आएगी, लास्ट पोर्शन कौन है इसका, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर के बाद किस में, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के बाद बाहर एनवायरनमेंट को ये रिमूव हो जाएगा, खारिज। कब होगा, व्हेन अर्क टू यूरिनेट। अर्क टू यूरिनेट का मतलब क्या है,
जब हमें यूरिन की हाजत पेश आती है तो उसके बाद ये स्फिंक्टर मसल क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को अलाव करते किस में, यूरिथ्रा में, और यूरिन बाहर खारिज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आज हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, फिर उसमें लंग्स का जिक्र भी आया, स्किन का भी आया, लीवर का भी आया और किडनीज का भी आया। उसके बाद हमने किडनीज को स्टार्ट किया। किडनीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके एमसीक्यूज आते हैं, कलर, साइज, शेप एंड वेट एटसेट्रा एटसेट्रा, हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने जो हमारे पास किडनी का जो स्ट्रक्चर है, लोकेशन है, वो फिर उसमें हमने हाइलस, यूरेटर एटसेट्रा को देखा और इसके अलावा रीनल आर्टरी, रीनल वेन का जिक्र किया। इसके बाद हमने फिर रीनल पेरिटोनियम और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, इन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।